सोफे का बंटवारा हो गया दीदी। मैं जिसकी नित्य प्रति आराधना किया करती हूँ, माँ बागेश्वरी को प्रणाम करती हूँ। बड़ा समृद्ध है। अभी दीदी ने बताया कि इतनी सारी अच्छी बड़ी देश की नामचीन कवित्रियाँ एक साथ हैं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और विशेष अनिल अग्रवंशी जी को इसलिए प्रणाम करती हूँ कि इस दुनिया में इतना खूबसूरत सा एक गेट टुगेदर आपने रखा है, जिसमें हम सरीखी कवित्रियों को आपसे रूबरू करवाने का अवसर उन्होंने प्रदान किया है। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिएगा। श्री साहित्य सरगम मैं जितना समझ पाई हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मैं जितना समझ पाई हूँ, यहाँ बड़ा पुण्य का काम ये है कि आप जेल में जाकर उन अपराधियों को कविता का, हंसने की क्या बात थी इसमें, जाकर वो आगे तो सुन लो, आगे तो सुन लो। तो आपने कविता का बीजांकुर किया है। कविता परिवर्तन का नाम है, जो मन को बदल दिया करती है। वो जो कविता सुनते हैं उनका मन कभी गलत हो नहीं सकता। ये संदेश आपने जेल में जाकर भी दिया है। तमाम काम कार्य मैंने देखे, आपका जो पत्रक आया था उसमें बहुत सारे काम आप करते हैं समाज के लिए, देश के लिए। तो मैं जितना समझ पाई हूँ, मुश्किलों में भी एक सुंदर सा एक छोटा सा दिया ही आपने जलाया हो, लेकिन जलाया तो है ना, समाज को दिशा देने के लिए, रोशनी देने के लिए। मैं कहती हूँ सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ श्री साहित्य सरगम के लिए कहती हूँ, समर्पित करती हूँ। श्री साहित्य सरगम के सांचे में ही ढलना है, श्री साहित्य सरगम के सांचे में ही ढलना है। मुश्किलों में भी हमें रात दिन संभलना है, मुश्किलों में भी हमें रात दिन संभलना है। कला और संस्कृति की राह दिखाता हमको, कला और संस्कृति की राह दिखाई हमको। प्रेम के साथ हमें इस डगर पे चलना है, प्रेम के साथ प्रेम के साथ। भैया इससे वो मत करो आप, फौजदार जी अब मत हिलिएगा आप, जैसे ही हिलते हैं तो हलचल होने लगती है पूरे उसमें। आप बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं एक निवेदन कर दूं बीच में अपनी बहनों से भी कि 9:30 ये स्ट्रिक्टली बताया है कि समापन करना है कार्यक्रम का। हाँ चलिए, लेकिन हाँ मान के चला जाए। और दूसरी सूचना ये है कि आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने मुझे सूचित किया है कि वे समापन में पढ़ना चाहेंगी, तो मैं एक बार चाहती हूँ थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। तुषा जी को भी ज्ञात हो कि समय और हम सभी को, हम सभी जी। मैं मेरठ क्रांति धरा से आती हूँ और जहाँ पहली क्रांति मेरठ से ही शुरू हुई थी। मैं 12 पंक्तियाँ अपने परिचय स्वरूप आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं उस सौभाग्य को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। जिस धरती ने आज़ादी का पहला शंख बजाया था, जिस पर नायक मंगल पांडे शोला बनकर आया था, बहन बेटियां दिव्य आरती थाल सजा कर लाती थी, क्रांति टोलियां रंगा बसंती वाला गाना गाती थी। जिन बेटों ने दिल्ली जाकर अंग्रेजी पद फाड़ दिया, लाल किले की प्राचीरों पर भारत का ध्वज गाड़ दिया, जिस धरती के जाबाजों ने गोरों को ललकारा था, जिस धरती पर वंदे मातरम गूंज उठा जयकारा था, जिस धरती ने अंग्रेजों की तोपों के मुख मोड़े थे, लंदन वाली महारानी के देखे सपने तोड़े थे, उस धरती के क्रांति ज्वार से निकली मैं अंगड़ाई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मेरठ खुशबू लेकर आई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी भारत की गाथा लेकर आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी अपना काव्य पाठ करूँगी क्योंकि मेरी आदरणीय बड़ी दीदियों तक आपको पहुँचना है।
मैं 4 पंक्तियां मोहब्बत की आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी, इतने अरसे बहुत अच्छे में तो दुनिया ही बदल जाएगी, इतने अरसे में। और मुझे इतने बड़े बड़े कवि जिनको बैठकर हमने नीचे बैठकर सुना और लिखना सीखा, आदरणीय फौजदार जी, राजेश चेतन जी, प्रवीण शुक्ल जी यहाँ बैठे हैं, और मैं कविता सुना, अनिल अग्रवंशी जी बैठे हैं, कविता सुना रही हूँ और वो सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कवित्री बन जाइए आज, ये करिए। एक बार जोरदार तालियां इन बड़े कलमकारों के लिए बजा दीजिएगा। इधर संजना भाभी स्वागत। 5 साल बाद मुझे मिली हैं, आज सुनाने का अवसर मिल रहा है। मैं प्रेम के नाम करते, जब हम प्रेम में अतृप्त से रह जाते हैं तो कैसी स्थिति होती है, मैं कहती हूँ, सुनिएगा। जिगर में ज़ख्म इतने हैं जिन्हें धोने नहीं देते, जिगर में ज़ख्म इतने हैं जिन्हें धोने नहीं देते, मुझे ये बावफा से बेवफा होने नहीं देते, मुझे ये बावफा से बेवफा होने नहीं देते। तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में, तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में, तुम्हारे साथ बीते पल मुझे सोने नहीं देते, तुम्हारे साथ बीते पल मुझे सोने। और मैं पिछले दिनों ब्रिटेन गई थी, दीदी ने बताया, तो उस दिन मेरे पतिदेव का जन्मदिन था। यहाँ पर बहुत सारी संख्या में, मैंने इसलिए भी बता दिया कि वो खुद बताए, उससे पहले मैं ही बता दूं। नहीं, मैं बताती नहीं, आपने याद दिलवा दिया। नहीं, अभी तो तुम वो भी बताओ जो तुम्हें वो बेस्ट पोएट्री का अवार्ड मिला था। नहीं, वो नहीं बताऊंगी। आपको ईर्ष्या हो रही है क्या? आपको ये प्रश्न तो तुम स्वयं से ही कर लो। नहीं, आपका तो आशीर्वाद मिला है मुझे हमेशा। आपने वो थोड़ी मजाक की, मैंने भी कर ली। तो मैं मेरे पतिदेव का जन्मदिन था, यहाँ बहुत सारी संख्या में मातृशक्ति बैठी हैं, मेरी आदरणियाँ बैठी हैं। तो जब भारतीय नारी 7 समंदर पार भी जाती है तो अपने परिवार की याद लेकर जाती है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, जो उपहार स्वरूप मैंने मैसेज अपने पतिदेव को वहाँ कोऑर्डिनेटर साहब के फ़ोन से की। आप सुनिएगा। स्वागत। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत तो आस मुझको भी लग रही है, ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है, ये आग जितनी उधर लगी है इधर भी उतनी ही लग रही है। तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत
सी लग रही है, वाह वाह तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी अगर आप इजाजत दें तो इसी कुनबे की 4 पंक्तियां और सुना दो। स्वागत स्वागत। आप तालियां बजाते रहिए, मुझे पता है थोड़ी थोड़ी ठंड आपको लग रही है, लेकिन पीछे आदरणीय आप बजाएंगे, क्योंकि जो आप शिखर वार्ता कर रहे हैं ये कल भी कर सकते हैं, कल हम यहाँ नहीं होंगे। आज आप हमें सुन लीजिए, कल आप वार्ता कर लीजिएगा। मैं एक गीत की भूमिका में हूँ। इसी कुनबे की 4 पंक्तियाँ, जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी नज़र तो हमारे प्रेम पर होती है, लेकिन दुनिया की नज़र हम पर होती है। क्या बात ऐसी है, 4 क्या पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ, वाह सुनिए। वाह वाह। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। क्या बात है? मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है, मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। वाह, वाह। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। था इतना सा बस कसूर मेरा, था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। तो क्या खता थी ये इतनी भारी, तो क्या खता थी ये इतनी भारी, जो कातिलों सी लगी दफा है। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। और मैं एक नया गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। दीदी आपने भी नहीं सुना होगा, आप सबका भी आशीर्वाद चाहती हूँ, रुचि देखियो, सुनिएगा। मेरे मन का गीत है। क्या हो गया? अच्छा, तो वो तो रहता ही है। जो जहाँ के हैं वहाँ का तो रंग ढंग ढंग दिखना ही चाहिए। हाँ, रुचि से मैं ऐसे ही बोलती हूँ। रुचि मुझे लगती नहीं है कि वो आगरा की है, वो लगती है मेरठ की ही है। सुनिएगा, वो मेरी प्यारी बहन है, हालांकि वो मुझसे बड़ी है, पर बनी रहती छोटी है, लेकिन बहुत प्यारी है। सुनिएगा, एक नया सा गीत है, मुझे अच्छा। थोड़ा पानी दो, पानी देना। आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों एक सीरीज में 10 दिन एक कमरे में रही और लड़ी भी नहीं। बाकी सबसे लड़ाई हुई रुचि की, पर मुझसे नहीं हुई इसकी। वो अपना उसको, अगर मेरे से भी लड़ पड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं लड़ती ही नहीं थी इससे। सुनिएगा। स्वागत। अपने दिल से मुझे प्यार कर तो ज़रा, अपने दिल से मुझे प्यार कर तो ज़रा, मैं सिमट तेरी बाहों में भर जाऊंगी, मन के मंदिर में मुझको बसा कर प्रिय, मन के मंदिर में तुझको बसा कर प्रिय, प्यार का देवता तुझको कर जाऊंगी, मन के मंदिर में तुझको बसा कर प्रिय। और सुनिएगा, तू किसी मोड़ पर मुझको आवाज दे, नंगे पैरों उधर दौड़ कर चल पड़ूं, दुनिया पत्थर बिछा कर भी रोके अगर, तो मैं क्यों प्यार की ये डगर छोड़ दूं, तो भी क्यों प्यार की ये डगर छोड़ दूं। तेरे गम हैं मेरी खुशियाँ तेरी, तेरे गम हैं मेरी खुशियाँ तेरी, नाम तेरे ये जीवन भी कर जाऊंगी,
मन के मंदिर में तुझको बसा कर प्रिय, मन के मंदिर में तुझको तेरी। और जब हम प्रेम करते हैं, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, तो एक स्मृति रहती है, उस स्मृति को आप तक पहुंचाते हो, सुनिएगा। तेरी खुशबू को तन पे लपेटे हुए मैं तो चंदन की तरह महकने लगी। तेरी खुशबू को तन पे लपेटे हुए मैं तो चंदन की तरह महकने लगी। मैं तो चंदन की तरह महकने लगी। होके आजाद पंछी को पर मिल गए, होके आजाद पंछी को पर लग गए। यूं तुझे याद करके चहकने लगी, यूं तुझे याद करके चहकने लगी। मैं तेरी ही छुअन के हूँ एहसास में, मैं तेरी ही छुअन के हूँ एहसास में। बन के खुशबू हवा में बिखर जाऊंगी, मन के मंदिर में तुझको बसा कर प्रिय, मन के। और जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है। प्रेम की पराकाष्ठा ही कुछ और होती है, उसमें मिलन आवश्यक नहीं होता, उसमें सिर्फ समर्पण आवश्यक होता है। और जब प्रेम दूर हो जाता तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि वो दूर भी नहीं होता, क्योंकि कोई ताकत ही नहीं है जो प्रेम को दूर कर दे। मैंने एक बंद कहा है, सुनिएगा। दूर रहकर भी जब तेरे नजदीक हूँ तो बिछुड़ने की फिर कोई सूरत कहाँ। सरिता दीदी, आप जिन भाव के गीत लिखती हैं, आपसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है, सुनिएगा। दूर रहकर भी जब तेरे नजदीक हूँ तो बिछुड़ने की फिर कोई सूरत कहाँ। ऐसी डूबी हूँ सागर की गहराई में, अब किनारे की मुझको ज़रूरत कहाँ। अब किनारे की मुझको ज़रूरत कहाँ। क्या, मेरा दर्शन देख लीजिएगा साहब। अब किनारे की मुझको ज़रूरत कहाँ। क्या अगन क्या पवन, क्या अगन क्या पवन, क्या धरा क्या गगन। क्या अगन क्या पवन, क्या धरा क्या गगन। सबसे तय करती अपना सफर जाऊंगी, मन के मंदिर में तुझको बसा कर प्रिय, मन के मंदिर में तुझको बसा कर प्रिय। और अंतिम बंद सुन लीजिएगा साहब, मेरे मन का बंद है, मुझे तालियों की आवश्यकता नहीं, बस मन से सुन लीजिएगा, सुनिएगा। मैंने आप सबने पिछले दिनों श्रद्धा का कांड सुना, वो एक बहुत बड़ी घटना हुई है देश में। श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ छल हुआ। तब मैं कहती हूँ कि जब प्रेम को ज़िंदगी बेफजूल में गंवानी पड़े तो प्रेम कहाँ रहा। तब मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। मैं ज़माने की ताकत से घबराऊं क्यों, छोड़कर साथ तेरा भला जाऊं क्यों। मैं ज़माने की ताकत से घबराऊं क्यों, छोड़कर साथ तेरा भला जाऊं क्यों। प्रेम इंसानियत का वो पैगाम है, प्रेम इंसानियत का वो पैगाम है। जब ये हासिल मुझे इस
इससे कतराऊं क्यों, जब ये हासिल मुझे इससे कतराऊं क्यों। ये न समझो तुषा मेरे बारे में तुम, ये न समझो तुषा मेरे बारे में तुम। मैं ज़माने की ताकत से डर जाऊंगी, मन के मंदिर में तुझको बसा कर प्रिय। बस अंत में एक और मेरा गीत है, छोटा सा गीत है, एक दो बंद ही पढ़ूंगी। वो मेरा आजकल समाज के लिए एक गीत है, समाज की एक, हाँ ठीक, एक उसका बंद सुना देती हूँ, ठीक सुनिएगा जी। मैं वो बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये आप तय करेंगे, सुनिएगा। हाँ अभी पीछे सरदना में 1.5 घंटे तक अगले ने माइक ही नहीं छोड़ा। घड़ी नहीं थी उस दिन? नहीं घड़ी पहने थे। सुनिएगा सुनिएगा। मेरे इष्ट हैं भगवान भोले शंकर, मैंने उनसे एक प्रार्थना की, वंदना की, आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। हे अखिलेश्वर अनंत अविनाशी नीलकंठ त्रिपुरारी जी, हे अखिलेश्वर अनंत अविनाशी नीलकंठ त्रिपुरारी जी। हे महाकाल मदनांतक माहेश्वर भोले भंडारी जी, हे महाकाल मदनांतक माहेश्वर भोले भंडारी जी। हे अखिलेश्वर अनंत अविनाशी शिव शंकर शंभो मानाथ, इतनी विनती स्वीकार करो। ईर्ष्या के दानव का वध कर हर एक हृदय में प्यार भरो। इस धरा धाम की हर विपदा हर करके यह उपकार करो। हे देव दयानिधि कृपा करो, हे देव दयानिधि कृपा करो। हर करके द्वंद्व संहार करो। हे देव दयानिधि कृपा करो, हर द्वंद्व का उपचार करो। हे दुख भंजन संताप हरो, हे दुख भंजन संताप हरो। शरणागत पड़े तुम्हारी जी, हे महाकाल मदनांतक माहेश्वर भोले भंडार। बहुत धन्यवाद।